भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित विषय के टॉपिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ आव्यूह संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 3.2 से पहले उसकी बेसिक बातों के बारे में हम जानते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है वो आव्यूह पर संक्रियाएं। बेटा, आव्यूह पर संक्रियाएं योग की संक्रियाएं भी होती हैं, व्यकलन की संक्रियाएं भी होती हैं, गुणन की संक्रियाएं भी होती हैं, बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं। बारी बारी से हम उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं योग की संक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे कि दो आव्यूहों का योग किस प्रकार से किया जाता है। दो आव्यूह अलग अलग सेपरेटली दो आव्यूह मिलेंगे, उन दोनों आव्यूहों का योग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इससे पढ़ते हैं कि दो आव्यूह ए व बी योग के लिए अनुकूलनीय होंगे यदि वे एक ही क्रम या ऑर्डर के हों। यानी कि इससे पता चला है कि उन दो अवयवों का हम योग कर सकते हैं जिनका ऑर्डर समान हो। ऑर्डर समान होने का मतलब है पहले अवयव में जितनी पंक्ति हैं दूसरे अवयव में भी उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए। पहले अवयव में जितने स्तंभ हैं दूसरे अवयव में भी स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए पहले के अनुसार। यानी कि दोनों अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों अवयवों का योग कर सकते हैं। सेम व्यकलन में भी ऐसा ही रहेगा कि ऑर्डर दोनों का समान होना चाहिए। अच्छा, अब ए व बी दो अवयव थे, उनका हम योग कर सकते हैं। अब योग करने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा वो भी एक उन्हीं के ऑर्डर का ही अवयव प्राप्त होगा। इनकी जितनी पंक्ति और जितनी स्तंभ होते हैं दोनों अवयव में, योगफल अवयव में भी उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ पाए जाएंगे। और उसके अवयव कैसे होंगे? जो भी योगफल अवयव बनेगा अपना, उसके कर्मित अवयव ए व बी के अवयवों का योग होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अवयव ए बराबर ले लिया है ए आई जे, और मैं मान लेता हूँ ये m इंटू एन ऑर्डर का है, यानी कि m पंक्ति है और n स्तंभ है। और अवयव b ले लेता हूँ मैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी है m इंटू एन। देखिए, दोनों का ऑर्डर समान है, तो a प्लस बी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? दोनों अवयवों के कर्मित अवयवों का योग। यानी कि जैसा अवयव ए व बी हैं, योगफल अवयव भी अपन को सेम ही प्राप्त होगा। यानी कि ऑर्डर दोनों का कैसा रहेगा? सेम। इनका ऑर्डर m इंटू एन था, तो इसका भी ऑर्डर कैसा बनेगा? m इंटू एन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिन दो अवयवों का योग करते हैं उनका ऑर्डर सेम आता है। अच्छा, अब योग करते हैं तो कर्मित अवयव या संगत अवयवों का जोड़ किया जाता है, योग किया जाता है। तो संगत अवयव का मतलब ए आई जे में प्लस किसको कर देंगे? बी आई जे को। ठीक है, देखिए एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैंने अवयव ए बराबर ले लिया है 2 3 4 5 3 1। आप बता सकते हैं बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2, तो पंक्तियाँ होंगी 2 गुणा स्तंभ कितने हैं बेटा? इसमें 1 2 3, तो इसमें स्तंभों की संख्या होगी 3। अब आपको बी अवयव भी ऐसा ही मानना है जिसमें 2 पंक्ति हों और 3 स्तंभ हों। तो मान लेते हैं 0 1 3 4 5 1, वही 2 गुणा 3 का, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इनका अगर मेरे को योग करना है तो a प्लस बी बनाना है, तो यह जो अवयव बनेगा वही ऑर्डर का बनेगा, 2 गुणा 3 ऑर्डर का बनेगा। अच्छा, कैसे बनाएंगे? संगत अवयवों का योग करेंगे। संगत अवयवों का योग का मतलब 2 को ऐड करेंगे किसमें? 0 में, 2 प्लस 0।
2 प्लस 0। अगला नेक्स्ट है 3 और इधर से है 1, 3 प्लस 1। नेक्स्ट है इसका 3 और इसका भी 3, 3 प्लस 3। अच्छा इधर है 4, इसमें भी 4, तो 4 प्लस 4। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 प्लस 5। इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो 1 प्लस 1। तो a प्लस बी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें हो जाएगी 2/3 का तो अवयव बनेगा, और 2, 4, 6, 8, 10, 2 ऐसा अवयव हमें प्राप्त होगा। ये कहलाएगा इन a व b दोनों अवयवों का योगफल अवयव। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यवकलन। दूसरी संक्रिया अपने पास व्यवकलन की संक्रिया है। व्यवकलन के लिए हम पढ़ेंगे बेटा, दो अवयव a व b व्यवकलन के लिए अनुकूलनीय होंगे यदि वे एक ही क्रम यानी कि ऑर्डर के हों। देखो योग के लिए जो पढ़ी थी वही सेम है। a व b का हम व्यवकलन कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं? जब दोनों अवयवों का ऑर्डर समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी पहले अवयव में जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ हैं, दूसरे अवयव में भी उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तथा इनके व्यवकलन से भी इनका व्यवकलन कर देंगे, हम घटाव कर देंगे, तो उससे जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वह भी एक अवयव ही प्राप्त होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे योग का देखा तो उसी प्रकार से अगर मैं ए अवयव ए मान लेता हूँ, अब ये है भाई AIJ जो कि m इंटू एन ऑर्डर का है, और अवयव बी में मान लेता हूँ कि ये है BIJ और इसका ऑर्डर भी है m इंटू एन। तो a माइनस बी, ए व बी का व्यवकलन क्या होगा बेटा? यानी कि जैसा अवयव है व्यवकलन के पश्चात या ऐड के पश्चात भी हमें उतने ही क्रम का अवयव प्राप्त होगा, ये बात तो फिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके क्रमित अवयवों का व्यवकलन कर देंगे, घटाव कर देंगे इनकी AIJ माइनस BIJ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, एक मैं अवयव ए मान लेता हूँ कि अवयव ए है 4, 6, 8, 7, 3, 1, और अवयव बी में मान लेता हूँ 5, 1, 6, 3, 7, 9। अब हमें क्या निकालना है? a माइनस बी, इनकी a व b का माइनस करना है। इसका क्रम लिख दें, 2 गुणा 3 का है और ये वाला भी 2 गुणा 3 का है। तो a माइनस बी करेंगे, इनकी a व b का व्यवकलन करेंगे, तो व्यवकलन के पश्चात जो अपने अवयव प्राप्त होगा उसका ऑर्डर हमें पता है कौन सा ऑर्डर होगा, वही अवयव ऑर्डर होगा 2 गुणा 3 का। तो व्यवकलन करते हैं, क्रमित अवयवों को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। इनकी 4 में से घटाएंगे किसको? 5 को। नेक्स्ट है 6 में से घटाएंगे 1 को, 6 में से इस 1 को। अगला होगा 8 में से घटाएंगे इस 6 को। यहाँ होगा 7 में से घटाएंगे इस 3 को, 3 में से घटाएंगे 7 को, और 1 में से घटाएंगे 9। तो a माइनस बी किस रूप से प्राप्त होगा हमें? 2 गुणा 3 का होगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 3 में से 7 गए -4, 1 में से 9 गया तो -8। ये हमारा हो जाएगा व्यवकलन अवयव।